हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं अनुपात तथा समानुपात का भाग 4। इससे पहले 3 भाग हमने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर तीनों भाग देख लीजिए। आज के जो हमारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते रहते हैं। तो इस इन सारे क्वेश्चन का हर टाइप का सवाल आज हम सीखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो इन सारे क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ए अनुपाते में बी लिख लेते हैं। बराबर में क्या हमारा है 5, अनुपाते यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा मान है बी अनुपाते सी बराबर हमारा मान है 6:11 हो जाएगा। हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे यही आपको समझना है। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना क्या है कि यहाँ पे जो b लिखा है, इस तरह से b अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर भी b होना चाहिए। यहाँ पर अगर c लिखा होता तो यहाँ पर c, मतलब ये जो क्रॉस इस तरह से कट रहा है, यहाँ के दोनों मान सेम आने चाहिए। अगर सेम आएंगे तो जो रूल बताने जा रहे हैं ये रूल आपको लगाना है। तो a का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 में 6 से गुणा कर दो तो 6 पंचे 30, ये आपका a का मान आ जाएगा। अनुपाते का चिन्ह लगा दोगे। b का मान कैसे निकलेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर दोगे, 9 को 6 से गुणा करोगे तो 9 छंग 54, ये आपका b का मान निकल के आ जाएगा। c का मान कैसे आएगा, ये 11 और 9 को गुणा कर दोगे तो 11 9 99, ये आपका c का मान निकल आएगा। ठीक है, किस तरह से हमने गुणा किया, 5 को 6 से गुणा किए 5 छक 30, 9 को 6 से गुणा किए 9 छंग 54, 11 को 9 से गुणा किए 11 9 99, ये तीनों के तीनों मान आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, उसको सरलतम रूप में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 से 30 को काटोगे तो 3 धाम में 30 आ जाएगा, अनुपाते हो जाएगा। 3 में 5 से भाग करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा, हासिल 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा। 3 में 99 से भाग करोगे तो आपका 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। तो आपका जो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 10:33, 10:18 अनुपात में 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों यही क्वेश्चन का और भी तरीके से कैसे हम हल कर सकते हैं, उन तरीक़ों को भी हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहे हैं, ए अनुपाते बी बराबर आपका लिखा है 5 अनुपात में यहाँ पे 9 और b अनुपात में c बराबर आपका लिखा है 6 अनुपात में 11। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक वैल्यू देखेंगे कि इन दोनों में एक वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है, और वो कॉमन वैल्यू क्या है, मतलब दोनों में कौन सी वैल्यू है, b इस वाले में भी है और b इसमें भी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे b का मान क्या है 9 है और यहाँ पे b का मान क्या है 6 है। हम इन दोनों मान को बराबर कर लेते हैं। तो इन दोनों मान को हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं, अगर इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको भी 36 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 6 से गुणा करते हैं तो इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा a अनुपात में b अनुपात में c का डायरेक्ट मान निकल के आएगा। कैसे, a का मान क्या आ जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। b का मान क्या, देखो b का मान 9 चौको 36 और 6 के 36, दोनों मान सेम आने चाहिए। तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। और 11 और c का मान, ये c का मान ये क्या, 11 को 6 से गुणा करेंगे 11 छक्के 66, ये आपका c का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 धाम में 20 हो जाएगा। 2 से 36 को काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 से 66 को काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो आपका जो रेशियो आएगा 10:18 अनुपात में 33। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात में b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो इसके भी दो तरीके से हम बता रहे हैं। पहला तरीका हम क्या करेंगे, पहला तरीका a अनुपात में b बराबर में आपका हो जाएगा 3 अनुपात में हो जाएगा 4।
और बी अनुपात में सी आपका जो दिया है, बी अनुपात सी बराबर आपका दिया है 8 अनुपात में यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो भी वैल्यू हो ये इस तरह से यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, तो आप उसको बराबर में कर लेना, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन है इस टाइप की, बता देंगे कैसे बराबर होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात में सी बराबर, ए का मान क्या होता है, इन दोनों का गुणा कर लो। 8 को 3 से गुणा करोगे 8 त्रिका 24, ये आपका ए का मान आ जाएगा। बी का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा करोगे, 8 को 4 से गुणा करोगे 8 चौको 32 हो जाएगा। अनुपात सी का मान कैसे आएगा, इस 9 को 4 से गुणा कर देंगे 9 चौको 36, ये आपका सी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। 24 32 36, पर हमने कहा है कि इसे सरलतम रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कट रहे हैं, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा और 4 नवाई 36 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वैल्यू 4 से कट रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका आ जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9, और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना बता रहे हैं कि दूसरे तरीके से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या कहा है कि सबसे पहले आपको लिखना है ए अनुपात बी बराबर आपका है 3 अनुपात में यहाँ पे है 4, और आपका बी अनुपात में सी बराबर जो वैल्यू है वो है 8 अनुपात में यहाँ पे 9, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने कहा है कि पहले देखेंगे दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर भी बी है और इस वाले क्वेश्चन में भी बी है, अनुपात में बी है। यहाँ पर बी का मान 4 है और यहाँ पे बी का मान क्या है 8 है। हम क्या करते हैं, दोनों मान को बराबर कर लेते हैं। तो इसको हम 8 बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 8 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा ए का जो मान आएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 2 तिया 6, बी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और सी का जो मान हो जाएगा, सी का मान क्या है 9, तो यहाँ पे 9 ही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका रूल फॉलो करेगा हर एक क्वेश्चन में। आप दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके दोनों तरीके से क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो क्वेश्चन में ए अनुपात बी बराबर आपका मान लिखा है 3 अनुपात में यहाँ पे 4, बी अनुपात में सी बराबर आपका लिखा है 4 अनुपात में यहाँ पे 7 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात में बी अनुपात में सी को निकाल लेते हैं। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर देखेंगे बी और यहाँ पर भी दोनों बी का मान मिल रहा है, हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में सॉल्व ही नहीं करना है। यहाँ पे देखो बी का मान कितना लिखा है, यहाँ पे भी 4 है और इस वाले बी का मान भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, दोनों मान बराबर है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए का मान कितना, ए का मान आपका 3 हो जाएगा, बी का मान कितना, बी का मान 4 हो जाएगा, सी का मान कितना, तो सी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपके ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आपका पूछा है कि ए प्लस में बी प्लस में सी पूरे के बटे में सी का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3, प्लस में बी का मान कितना है 4, प्लस में सी का मान कितना है 7 और बटे में सी का मान कितना है 7। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 में 7 जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 14 और बटे में यहाँ पे 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो आपका मान कितना आएगा, तो आपका मान आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन का इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ए अनुपात बी अनुपात सी ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन के पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपको रूल और नियम बस यही फॉलो करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3, B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 7 और C अनुपाते D बराबर 8 अनुपाते 9 हो तो आपको A और D का अनुपात निकालना है। तो A अनुपाते B दिया है, B अनुपाते C लिखा है 5 अनुपाते में 7 और आपका C अनुपात में D लिखा है 8 अनुपात में 9। क्वेश्चन में पूछे हैं A अनुपाते D का मान निकालना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब A और D पूछेगा तब तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम चारों निकालना बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन में A और D का पूछा है तो इस क्वेश्चन में A और D का अनुपात निकाल लेते। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, यहाँ पर जो एक क्रॉस हमने बताया ये मिलना चाहिए। यहाँ पर B है तो इसके क्रॉस में B मिलना चाहिए, यहाँ पे C है तो इसके क्रॉस में यहाँ पे C भी मिलना चाहिए। अगर मिल जाएगा तब यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा मान गुणा कर लेना है। तो 2 पंचे 10 और 10 में 8 से गुणा करेंगे, 10 8 80। ये जो मान निकल के आएगा इस पूरे को गुणा करने पर वो A का मान होगा। अब इधर पूरे को गुणा करने पर जो मान निकल के आएगा वो D का मान होगा। तो गुणा कर लेते हैं, 7 त्रिक 21 और 21 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 189 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो रेशियो होगा A अनुपाते D का मान 80 अनुपाते 189 हो जाएगा। ठीक है, समझ लो कहना क्या चाह रहे हैं। आपको क्या करना है, A अनुपाते B इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर A अनुपाते D का मान पूछता है तो इस साइड के पूरे वैल्यू को गुणा करने पर आपका A का मान आता है और इस पूरे साइड को गुणा करने पर आपका D का मान आता है। जो वैल्यू यहाँ पर लिखी रहेगी उसका मान इस पूरे को गुणा करने पर आता है और जो लास्ट में लिखा होता है इधर पूरे को गुणा करने पर उसका मान लास्ट वाला मान आता है। तो 80 अनुपाते में 189 ये आपका हो जाएगा सही आंसर। 7 को 3 से गुणा करोगे 7 त्रिक 21, यहाँ पे 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 ही आएगा। ठीक है, तो आपका A अनुपाते D जब भी पूछेगा आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। तो A बटे B अनुपाते B बटे C अनुपाते C बटे में A आपको निकालना है। आपको डायरेक्ट मान लिखा है कि A का मान क्या है 2 है, B का मान क्या है 3 है, C का मान क्या है 4 है। आप सीधा मान यहाँ पर रखोगे। A का मान क्या है, A का मान है आपका 2, B का मान क्या है, B का मान आपका है 3 अनुपात, B का मान क्या है आपका 3 है, C का मान क्या है, C का मान आपका 4 है, C का मान आपका क्या है 4 है, A का मान आपका क्या है, A का मान आपका 2 है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कभी भी अनुपात के सवाल को आपको बटे में आंसर नहीं लाना है। आपको इसका आंसर बटे में लाना नहीं है, तो इसको बटे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 4 और 2 इन सब का लासा लेंगे। 3 4 और 2 का अगर हम लासा लेते हैं तो 12 ही आएगा। 2 से यहाँ पे 3, ये 2 दूना 4, ये 2 कम 2, फिर 2 अपने आप से कट जाएगा और 3 से कटेगा। मतलब जो हर में संख्याएं लिखी हैं इनका हम लासा निकाल लेंगे। तो लासा कितना आ रहा है, तो लासा आ रहा है 12। अब यहाँ पर हम 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 12 से गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौको 12 हो जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और 2 छंग 12 हो जाएगा। तो आपका मान क्या आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 को 6 से गुणा करोगे 6 चौको 24 हो जाएगा। तो आपका A बटे में B अनुपाते B बटे में C बराबर अनुपाते C बटे में A बराबर आपका जो आंसर आएगा 8 अनुपाते 9 अनुपाते 24 और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में कितना भी घुमाने की कोशिश करेगा, अगर आपको रूल और नियम पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 तथा B अनुपाते C बराबर 9 अनुपाते 7,
C अनुपाते D बराबर 14:15, तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को कैसे करोगे, तो A अनुपाते B बराबर आपका लिखा है 2:3, B अनुपाते C का आपका जो मान लिखा है वो आपका है 9:7, और C अनुपाते D का जो मान लिखा है वो आपका है 14:15। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हमें निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। तो A का मान निकालने के लिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। A का मान कैसे निकालेंगे, इन सभी को गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या 2 को, 9 को और 14 को। इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ही सरल होता है, आपको गुणा ही नहीं करना है। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में बिना गुणा किए ही हम आंसर लाएंगे। कैसे, यहाँ पर हमने कहा आप इस तरह से मिला लो, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर B, इस तरह से मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर B का मान और यहाँ पर B का मान, दो जगह B का मान है। यहाँ पर B का मान है 3 और यहाँ पर B का मान है 9, तो B का मान हम बराबर कर लेते हैं। और B का मान बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो दो तरीके बताएंगे। इस क्वेश्चन में ये तरीका सीख लो, ये भी बेस्ट है। तो सबसे पहले आप देखो C का मान कितना है, C का मान 14 है ना, तो C का मान, यहाँ पर C का मान कितना है 7, तो हम इसको कर लेते हैं 14, और 14 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो C का मान हमारा कितना आ जाएगा, C का मान आ जाएगा 14। D के मान में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, D का मान 15 लिखा ना, तो यहाँ पे आपको 15 ही लिख देना है। अब देखते हैं हमारा B का मान कितना हो जाएगा। B का मान यहाँ पर हो जा रहा है 9 दूना 18, पर यहाँ पर B का मान तो सिर्फ 3 है, तो हम इसको भी 18 करते हैं। तो 18 करने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं 6 से गुणा। अगर यहाँ पे 6 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो आ गया A का मान कितना, 6 दूना 12, और B का मान कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, यहाँ पर भी 18 होना चाहिए, तो B का मान कितना आ जाएगा 18। C का मान यहाँ पर 14 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 14 ही होना चाहिए, और A का मान तो आपका 15 ही होगा। तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का जो मान आएगा 12, 18, 14 और 15, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमने तो मान को बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पर हर जगह इतना आसान भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो उसको करने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि A अनुपाते B बराबर 1:2 और B अनुपाते C बराबर 1:3। तो देखो बहुत ही सिंपल है, तो क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि A अनुपाते B बराबर आपका लिखा है 1/2 बराबर में 3/में यहाँ पे 8। हमने क्या कहा कि बटे को आपको हटाना है, यहाँ पर बटे में 8 है ना, तो इसको भी 8 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 एकम 4, और नीचे हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और ऊपर हो गया आपका 3, और बटे में यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये 8 से ये 8 कट जाएगा, तो A अनुपाते B का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। A अनुपाते B का जो मान आएगा वो आपका 4:3 आ जाएगा। एक मान तो आ गया। इसी तरीके से सारे के सारे मान को हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो अगला मान है वो है B अनुपाते C का। B अनुपाते C बराबर आपका लिखा है 1/3 अनुपाते 5 बटे में यहाँ पे है 9। तो इस 3 को हम 9 बना लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 से, अगर अंश में 3 से गुणा कर रहे हैं तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 1 से गुणा करोगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। ये 9 से ये 9 कट जाएगा, तो B अनुपाते C बराबर आपका आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। चलो B अनुपाते C का मान भी आ गया। कितना आ गया, 3:5। तीसरा हमारा जो मान है, तीसरा हमारा मान है C अनुपाते D। तो C अनुपाते D का मान कितना है, आपका मान है 5/6, और यहाँ पे अनुपाते 3 और बटे में यहाँ पे आपका 4 है।
तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, हर को बराबर कर लेंगे। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको भी 12 बना लेते हैं, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 बटे में आपका हो जाएगा 12 अनुपात है यहाँ पे 3 तरीक का 9 और बटे में यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा। हर को हमने बराबर कर लिया। ये हर को हर से काट देंगे, क्योंकि रेशियो में अगर रहेगा अनुपात में तो आप आसानी से काट सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 अनुपात में आ जाएगा 9। तो आपका C अनुपात D का मान भी निकल आया। ठीक है, A अनुपात B का मान आ गया, B अनुपात C का और C अनुपात D का। पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। C का मान यहाँ पर तो आ रहा है 10, जबकि यहाँ पर C का मान आ रहा है 5। यहाँ पे C का मान कितना आ रहा है 5, तो इसको भी हम 10 कर लेते हैं। और 10 करने के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 2 से गुणा, और यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर B का मान कितना आ जा रहा है, 3 दूना 6, और यहाँ पर B का मान कितना है, B का मान तो 3 है ना, तो इसको भी हम 6 बना लेते हैं। और 6 बनाने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो मान आएगा, तो मान क्या आ जाएगा, A का मान क्या आ जाएगा 4 दूना 8, A का मान आ गया 8 अनुपात B का मान क्या आ जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ पर भी देखो 6 आना चाहिए, सेम आना चाहिए। B का मान आ गया 6। C का मान क्या आएगा, C का मान 5 दूना 10, और यहाँ पर भी 10 है, तो C का मान आ जाएगा 10 अनुपात D का मान क्या है, तो D का मान आ रहा है 9, तो D का मान यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 D का मान आ जाएगा। ये सारी संख्याओं में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है, तो आपका A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D का मान 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये इस तरीके से हमने बताया कि जब आपको मान बराबर कर लिया जाए, अगर मान बराबर ना करना हो तो किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है, एक रूल है, उस नियम को भी हम समझ लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B अनुपात C, देखो क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C का जो मान लिखा है वो आपका है 4 अनुपात 7 अनुपात में 11 है, तथा B अनुपात C अनुपात D का जो मान है वो आपका 21 है, और यहाँ पे 33 है, और यहाँ पे आपका 44 है। ठीक है, अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर B का मान जो है वो यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर B का जो मान है वो यहाँ पे 7 है। यहाँ पे C का मान आपका 33 है, और यहाँ पे C का मान आपका 11 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, B का मान बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर B का मान 21 है ना, तो साथ में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, और 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर भी आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर। तो A का मान आ जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, B का मान 7 तरीका 21 हो जाएगा, C का मान 11 तिया 33 हो जाएगा, और D का मान आपका 44 है, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन सब में कॉमन है। तो आपका A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D का जो आंसर आएगा 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A अनुपात B का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको A का 15%, तो यहाँ पर लिखेंगे A, और एक का मतलब होता है गुणा 15, और परसेंट जब हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है, बटे में आपका आ जाएगा 100 बराबर। यहाँ पे B लिखा है तो B का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे 20% हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ये 100 से ये 100 को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 से कट रहा है तो काट देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। तो A, और यहाँ पर B गुणे में है तो इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, A बटे में B बराबर, यहाँ पे मान क्या है 2 है, और यहाँ 3 गुणे में है तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा।
तो आपका जो अनुपात आ जाएगा A अनुपात B का मान 2:3 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2:3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5, A अनुपात B का मान आपका है 2:3 है और B अनुपात C का जो मान है वो आपका 4:5 है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि A का मान क्या है, B का मान क्या है और C का मान क्या है। तो निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। कैसे निकालेंगे, जो पहले तरीका बताया था क्या, 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो A का मान आ जाएगा 4 दूना 8 अनुपात। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौको 12, ये B का मान निकल आएगा। और यहाँ 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 5 या 15, ये C का मान निकल आएगा। तो A अनुपात B अनुपात C का मान तो निकल आया, पर क्वेश्चन में पूछा है A प्लस में B अनुपात B प्लस में C मान क्या होगा। तो A का मान क्या है 8 और B का मान क्या है 12। तो 8 प्लस में 12 अनुपात और B का मान क्या है आपका, तो B का मान आपका है 12 और प्लस में C का मान क्या है आपका 15। तो 12 में 8 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 20 और 15 में 12 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 27। तो जो B जो हमारा क्वेश्चन पूछा था तो आंसर हो जाएगा 20:27 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा से कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा से अंक को चेंज किए हैं और रूल और नियम वही है जो आप सीखते आ रहे हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। समझ लो, सबसे सरल तरीके से आपको करना है। 2A बराबर में 3B बराबर में यहाँ पे 4C। हम क्या करते हैं, इन सबको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या लेते हैं ये सारे के सारे मान बराबर हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 10 हो तो यहाँ पर भी 10 हो जाए और यहाँ पर भी 10 हो जाए। तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4 इनका हम लासा निकालेंगे। 2, 3 और 4 का लासा निकालेंगे तो हमारा जो लासा आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसी संख्या लेना है जो इन तीनों से कट जाए। तो 12 हम ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया 12 आ गया, समझ लो। ठीक है, तो 2 में किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 2 में अगर हम किससे गुणा करें, 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 में किससे गुणा करें तो 12 आ जाए, 4 से गुणा करें तो 12 आ जाए। और 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 4 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछे हैं आपका A अनुपात B अनुपात C, तो A का किस संख्या से गुणा कर रहे थे 6, तो A का मान आ जाएगा 6। B में किस संख्या से गुणा कर रहे थे 4, तो B का मान आ जाएगा 4। और C में किस संख्या से गुणा कर रहे थे 3 और C का मान आ जाएगा 3 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको इस तरीके से करना है। इस तरह की क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आ जाएँ तो आपको बस यही रूल से करना है। कभी भी क्वेश्चन आपकी गलत तो हो ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। मैंने सारे तरीके बहुत सारे क्वेश्चन पे करने के बाद ही आप लोग को बता रहे। आपको करना क्या कि यहाँ पे सारे के सारे मान को बराबर कर लेना है। बराबर करने का मतलब यही है कि यहाँ पे 2 में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12A आ जाएगा। B में अगर हम 3 में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 12B आ जाएगा। 4 में अगर 3 से हम गुणा कर दे रहे तो आपका 12C आ जाएगा। हमने क्या कहा कि इस तरह से कोई संख्या लो कि सारे के सारे मान 12, 12, 12 ये बराबर हो जाए। तो कितने, 2 में किससे गुणा किए थे 6, तो A का मान 6। B में 4 से गुणा किए 3 में 4 से, तो B का मान 4। 4 में 3 से गुणा किए थे तो C का आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो 6:4:3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन में दिया यदि A बराबर A/3, B बराबर B/4, C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान। आपको कुछ करना ही नहीं है, जो यहाँ पे बटे लिखा है ना, A के बटे में क्या लिखा है 3, A अनुपात में B अनुपात में C, जिसके बटे में जो भी लिखा हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। तो A के बटे में 3 है तो A का मान आपका 3 हो जाएगा। B के बटे में 4 है तो B का मान 4 हो जाएगा। C के बटे में 5 है तो C का मान 5 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा
A/B/C, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3/4/5। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया। यदि A/B बराबर आपका 7/9 है और B/C बराबर 1/5 है। A/B बराबर आपका है 7/9 और B/C बराबर आपका लिखा है 1/5। तो आपको पूछा है A/B/C बराबर क्या होगा। तो आपको करना क्या, A का मान कैसे निकलेगा, 7 को 1 से गुणा कर देंगे, 7 × 7। अनुपात B का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे गुणा कर दो, पर ऐसे भी इस तरह मिलना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मिलेगा तब ये रूल लगा देंगे। तो 9 को 1 से गुणा कर देंगे, 9 × 9। फिर यहाँ पे 9 को 5 से गुणा कर देंगे, 9×5 = 45 हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसमें बहुत ही मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन थोड़ा से अलग होते हैं, वो टाइप से अलग होंगे, रूल नियम से अलग होंगे, उनका करने का तरीका अलग होगा। उन सारे क्वेश्चन को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। हाँ, और अगर अनुपात समानुपात के दो टॉपिक के क्वेश्चन हमने पहले भी डाल दिया है, आपके लास्ट में आपके वो दोनों वीडियो आ जाएंगे। सिक्कों पर आधारित प्रश्न और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, आप अगर नहीं देखें तो उन दोनों वीडियो को देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से उन दोनों वीडियो को बताया गया है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी टाइप को उठाए थे क्वेश्चन, उन सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगला जो टाइप होगा उसमें टाइप चेंज होगी, सवाल का तरीका चेंज होगा। वो टाइप आप वो वीडियो देखना आप कभी मत भूलना, क्योंकि वही वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है, 1:x बराबर 1:y बराबर 1:z लिखा है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर आपका लिखा है 2:3:5। यहाँ पर हम इसको पलट देते हैं। अगर इसको पलट देंगे x अनुपात y अनुपात z, अगर इसको पलट रहे हैं तो ये भी पलट जाएगा। क्या बटे में 1 रहा होगा इन सबके ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। फिर हमने बताया क्या है कि हर में अगर कभी भी वैल्यू संख्या दी हो तो हर में अनुपात में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का लेंगे लासा। तो 2, 3 और 5 का अगर आप लासा लोगे तो 2, 3, 6, 5, 6, 30 आएगा। 30 से सारी संख्या कट जाएगी। आपको यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा कराना है जिससे सारी की सारी संख्या कट जाए, और गुणे में यहाँ पे आपका 30 हो जाए। अब काट देंगे, कट रहा है ना, यहाँ पे काटेंगे। 2 से 30 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 3 से 30 में काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। 5 से 30 में काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो आपका जो x अनुपात y अनुपात z का जो मान है, वो आपका जो मान निकल के आएगा वो आपका है 15:10:6। तो 15:10:6 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको यही तरीका लगाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, SSC GD का फॉर्म आया है, जिसकी लंबाई है वो फॉर्म ज़रूर भरे। बहुत ही अच्छे से उस सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा देंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।